हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे की नई भर्ती, नई रिक्रूटमेंट 2022-2023 के बारे में। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बाद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का नई भर्ती के रिगार्डिंग ऑफिशियल बयान आ चुका है, ऑफिशियल जवाब आ चुका है। 1.5 लाख न्यू रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग अपडेट दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये भर्तियां रेलवे की कब तक आएंगी, कौन कौन सी पोस्ट पे भर्तियां हो सकती है और कितनी रिक्रूटमेंट आ सकती है। फिलिंग ऑफ पोस्ट और सेफ्टी कैटेगरी के रिगार्डिंग भी नई सर्कुलर अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जारी कर दी है। तो आइए पूरी अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेक्स्ट बुक पास बाय करनी है, देखिए इनका अभी डील ऑफ द मंथ सेल चल रहा है, जिसमें आपको लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास पे जिसकी वैलिडिटी 3 इयर्स होती है, उसमें काफी अच्छी डील मिल रही है। यहाँ पे बाय करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो तो ये ऑफर आपको मिल जाएंगे, जिसमें पर ईयर 180 रुपए के हिसाब से दोस्तों आप लोग मॉक टेस्ट यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे लगा सकते हो। देखिए, यहाँ पे बाय करते समय अमेजन पे से पेमेंट करते हो तो फ्लैट 50 रुपीज आपको कैशबैक भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स मिल जाएगी, वहां से जाकर लिंक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नई भर्ती के रिगार्डिंग ऑफिशियल अपडेट दिए गए थे। यहाँ पे बोले गए थे कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं और उनके अंतर्गत जो भी वैकेंट पोस्ट हैं, उसको रिव्यू कर लिया गया है और यही आदेश दे दिए गए हैं कि अगले 1.5 ईयर्स में टोटल 10 लाख यहाँ पे नई रिक्रूटमेंट देनी है, यानी कि नई भर्तियां करवानी है। अब इसके तुरंत बाद देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से भी ऑफिशियल अपडेट आ चुके थे। ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट आए थे 10 लाख वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का अपडेट आया था कि रेलवेज ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी एक्सेलरेटेड टू हेल्प अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। यानी जो यहाँ पे 10 लाख रिक्रूटमेंट करवाने हैं अगले 1.5 ईयर्स में, तो रेलवे की जो भी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है, जैसे कि आपकी आरआरबी एनटीपीसी वाली ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है, आरआरसी ग्रुप डी वाली ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है, तो इसको भी ज्यादा एक्सेलरेट किया जाएगा, काफी इसमें तेजी लाई जाएगी ताकि इस गोल को अचीव किया जाए, इसको हासिल किया जाए। यानी कि जितनी भी रेलवे के अंतर्गत आपकी नई वैकेंसी आएगी, रिक्रूटमेंट आएगी, उसमें से आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी की भी वैकेंसी उसमें शामिल होंगी, क्योंकि अभी तक ये जो वैकेंसी है फुलफिल नहीं हो पाई है, अभी तक इसके प्रोसेस ही एग्जामिनेशन वाले चल रहे हैं। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की कैटेगरी की तरफ से जितनी भी नई भर्तियां देखने को मिलेंगी, उसमें से आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी की जो 1.40 लाख के आसपास भर्तियां हैं, उसको ये लोग पहले से इंक्लूड करके चल रहे हैं। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ऑफिशियल अपडेट के बाद यहाँ पे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का भी ऑफिशियल बयान आ चुका है, अपडेट आ चुका है। 3.5 लाख रिक्रूटमेंट्स इन इंडियन रेलवेज बिटवीन 2014 से लेकर 2022 तक विद मोर देन 4300 एवरेज एनुअली। यानी टोटल 2014 से लेकर 2022 तक 3.5 लाख रिक्रूटमेंट रेलवे ने करवा दिया है, जो कि एनुअली मान के चल सकते हैं कि हर साल 43,000 यहाँ पे रिक्रूटमेंट करवाई है। आगे देखिए, बोले गए हैं अप्रॉक्स 1.5 लाख एडिशनल न्यू रिक्रूटमेंट, यानी कि लगभग 1.5 लाख एडिशनल नई वाली जो भर्तियां होंगी आर इन द प्रोसेस एट ए स्पीड फास्ट प्रोसेस, उसकी प्रोसेस रेलवे में तेजी से चल रही है। यानी दोस्तों, यहाँ पे 1.5 लाख न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में भी अपडेट यहाँ पे इनके तरफ से दिए गए हैं। तो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पोस्ट को मिला के करीब 1.5 लाख, यानी कि लगभग 1,49,000 के आसपास ओरिजिनल वैकेंसी है, जिसपे आपकी नई भर्तियां देखने को मिल सकती है। तो नई भर्तियों को लेकर, नई रिक्रूटमेंट को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी अभी एक्टिव मोड में आ चुका है और यहाँ पे देखिए इनके तरफ से प्रोसेस भी शुरू कर दिए गए हैं। देखिए, कुछ दिन पहले दोस्तों ऑफिशियली फिलिंग ऑफ पोस्ट और यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट की ऑफिशियल सर्कुलर इन्होंने जारी कर दी है और कई तरह के पोस्ट को यहाँ पे कैटेगराइज अभी किया है। चलिए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले रेलवे के अंतर्गत टोटल वैकेंट पोस्ट देख लीजिए फ्रेंड्स, जिसकी अपडेट मैंने नहीं, किसी और ने नहीं, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने खुद ही इसकी अपडेट दी है। और देखिए, यहाँ पे श्री अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से ऑफिशियल रिटन रिप्लाई आया था जोन वाइज कितनी वैकेंट पोस्ट है उसके रिगार्डिंग। जैसे यहाँ पे जोनल रेलवे के बारे में सारा कुछ अपडेट दिया गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1/2/2022 तक कितनी रेलवे में वैकेंट पोस्ट है, गजेटेड पोस्ट यानी कि ग्रुप ए ग्रुप बी वाली कितनी वैकेंट पोस्ट है, और नॉन गजेटेड पोस्ट खास करके सबसे ज्यादा जिसकी वैकेंसी आती है ग्रुप सी और ग्रुप डी वाली, कितनी वैकेंट पोस्ट रेलवे में है। तो टोटल देखिएगा तो यहाँ पे 2519 ग्रुप ए ग्रुप बी वाली पोस्ट खाली है, जिसकी भर्तियां आईआरएमएस की तरफ से किए जाएंगे, और यहाँ पे बाकी ग्रुप सी ग्रुप डी वाली भर्तियां हैं 3,01,414 यहाँ पे वैकेंट पोस्ट है। अब कई सारे छात्र हैं जो कि यहाँ पे जो ट्वीट आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, यहाँ पे अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से, उनके द्वारा कह रहे हैं कि ये जो वैकेंसी है सिर्फ एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी वाली ही शामिल करके बता रहे हैं, कोई नई भर्ती अभी देखने को मिलेगी नहीं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इतनी ज्यादा यहाँ पे वैकेंट पोस्ट रेलवे में ऑलरेडी रह चुकी
चुकी है और 2019 से कोई यहाँ पे नई भर्तियां देखने को मिली नहीं है। इसके बाद नीचे इन्होंने ये बात भी मेंशन कर रखी है कि जो अभी प्रेजेंट वाली भर्तियां हैं 35,000 एनटीपीसी की, 1,663 यहाँ पे आइसोलेटेड कैटेगरी वाली और आरआरसी ग्रुप डी वाली 1,03,000, तो टोटल मिला के देखा जाए तो करीब करीब 1,40,000 ही ये पोस्ट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 लाख जो पोस्ट वैकेंट है इसमें से 1,40,000 को माइनस भी कर देते हैं तब भी दोस्तों 1,60,000 के आसपास फ्रेश वैकेंट पोस्ट है जिसपे आपकी डिफरेंट कैटेगरी पे वैकेंसी आएंगी और यहाँ पे भर्तियां की जाएंगी। वही देखिए इंट्री लेवल की वैकेंट पोस्ट के बारे में भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ही ऑफिशियल अपडेट दिया गया था 23/3/2022 के डेट में। देखिए डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एंट्री लेवल पोस्ट, इसमें कोई भी दूसरी पोस्ट शामिल नहीं है, जो फ्रेश वैकेंसी होती है उसके बारे में ही रेलवे ने बताया है। तो यहाँ पे भी देखिए हर जोन के बारे में बताया गया है कि किस जोन में कितनी कैटेगरी के पोस्ट है और इसमें डिफरेंट एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, जेई, एसएससी सारी पोस्ट यहाँ पे सम्मिलित हैं। तो टोटल देखिए यहाँ पे 1,49,688 के आसपास एंट्री लेवल के पोस्ट यहाँ पे शामिल है। तो जरूर आपको रेलवे में नई भर्तियां देखने को मिलेंगी, नई रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगी और करीब करीब वही 1.5 लाख के आसपास डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पोस्ट को मिला के आपकी भर्तियां देखने को मिलने वाली है। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ऑफिशियली इसके ऊपर प्रोसेस भी शुरू कर दिए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड, यहाँ पे देखिए एक ऑफिशियल सर्कुलर भेजे गए हैं जो कि सभी जोनल रेलवे के जनरल मैनेजर के पास भेजा गया है और इसकी अप्रूवल की बात करें तो यहाँ पे 13 जून 2022 को इसकी अप्रूवल भी मिल चुकी है ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में फिलिंग अप नॉन गजेटेड पोस्ट ऑन रेलवे, यानी रेलवे में जो नॉन गजेटेड पोस्ट की भर्तियां होने वाली है। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट एज सेफ्टी कैटेगरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सारे जो डिपार्टमेंट है वहां पे क्लासिफिकेशन किया गया है कई तरह के पोस्ट को कि कौन सी पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी में आती है। तो रिक्रूटमेंट से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे सारा कुछ पोस्ट का कैटेगराइज कर लिया जाता है कि किस पोस्ट, कौन सी पोस्ट है जो कि सेफ्टी कैटेगरी में आती है, कौन सी पोस्ट नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आती है, ताकि जो भी अप्रूवल मिलती है बोर्ड की तरफ से कि इतनी नॉन सेफ्टी कैटेगरी पे वैकेंसी निकालनी है, इतनी सेफ्टी कैटेगरी पे वैकेंसी निकालनी है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे नया फ्रेश जो है क्लासिफिकेशन किया गया है हर तरह के पोस्ट का, जिसका डिटेल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले सिविल डिपार्टमेंट में बात करें तो देखिए यहाँ पे एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, ट्रैक मशीन, ये सारे जो पोस्ट हैं इसको यहाँ पे सेफ्टी कैटेगरी वाले पोस्ट में रखे गए हैं। एसएससी, जेई, एसएसई और एसएसई की भी दोस्तों भर्तियां आपकी आने ही वाली है। पिछले 4 सालों से इस पर रोक लगी गई थी, तो अभी इसकी भर्तियां जब आएंगी तो देखने को मिलेंगी। ट्रैक मेंटेनर की बात करें तो सारे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 यहाँ पे की मैन, ट्रैक मैन, गेट मैन, पेट्रोल मैन, ये सारा कुछ है, ट्रॉली मैन, सब कुछ के बारे में यहाँ पे बोले गए हैं कि ये सेफ्टी कैटेगरी में रखे गए हैं। ब्लैक स्मिथ, वेल्डर, ये सारे टेक्नीशियन के बारे में भी सारा कुछ, ब्रिज टेक्नीशियन, इसके बाद हेल्पर ब्लैक स्मिथ, हेल्पर ब्रिज टेक्नीशियन, इसके बाद हेल्पर ट्रैक मशीन, ये सारे को भी सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट में बात करें तो कौन कौन से पोस्ट हैं, तो असिस्टेंट लोको पायलट, गुड्स मेल पैसेंजर, ये सारे को यहाँ पे रखे गए हैं। लोको पायलट, शंटिंग, लोको पायलट, लोको इंस्पेक्टर, ये सबको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत कैटेगराइज कर दिया गया है। एसएसई, जेई, ओपन लाइन वाले में भी सेफ्टी कैटेगरी में रख दिया गया है। टेक्नीशियन की बात करें डिफरेंट कैटेगरी की, तो देखिए टेक्नीशियन वाले छात्रों के लिए यहाँ पे सारा कुछ पोस्ट के बारे में सेफ्टी कैटेगरी में मेंशन किया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो पंप कंप्रेसर ऑपरेटर और इसके बाद असिस्टेंट इन लेवल 1, इसके बारे में भी सारा कुछ मेंशन है। सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में बात करें तो यहाँ पे देखिए एसएसई, जेई सिग्नल वाला भी सेफ्टी कैटेगरी में, टेक्नीशियन सिग्नल इंक्लूडिंग एसएसई, जेई टेक्नीशियन, असिस्टेंट एसएनटी वाले पोस्ट को भी यहाँ पे रखा गया है। और ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए जो एनटीपीसी वाली पोस्ट होती है उसको यहाँ पे खास करके रखा गया है ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन में। ऑल नॉन गजेटेड स्टेशन मास्टर, स्टेशन मैनेजर और इसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे पोस्ट होते हैं। इसके बाद गुड्स गार्ड हो गया पोस्ट, यहाँ पे असिस्टेंट गार्ड्स हो गया। इसके बाद और भी सारी पोस्ट है, पॉइंट्समैन ए, पॉइंट्समैन बी जो पोस्ट है, संटिंग मास्टर, गेटमैन, गेट कीपर, ट्रैफिक वाले, ये सारे पोस्ट को भी अभी कैटेगराइज करके रखा गया है। तो ये सारे पोस्ट को दोस्तों अभी ऑफिशियली कैटेगराइज कर दिया है सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत और यहाँ पे आपकी भर्तियां भी इन सभी पोस्ट पे देखने को मिलने वाली है। देखिए बात करें कि सबसे पहले भर्तियां आपको कौन कौन से पोस्ट पे ज्यादातर चांसेस है कि देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर वाली जो पोस्ट है वहां पे भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि एसएससी का बहुत दिनों से भर्तियां नहीं हो पाई थी और पोस्ट भी अच्छी खासी वैकेंट हो चुकी है। जूनियर इंजीनियर के भी लगभग 12,000 से 14,000 के आसपास हर जोन को मिलाकर वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है, तो इनके आपके रिक्रूटमेंट देखने को मिलने वाले हैं। और ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि 2023 के स्टार्टिंग वाले मंथ में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ही चांस है फ्रेंड्स की आपकी नई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद देखिए आपके जो असिस्टेंट लोको पायलट वाले पोस्ट होते हैं और टेक्नीशियन कैटेगरी वाले पोस्ट होते हैं, यहां पे भी बहुत सारी पोस्ट वैकेंट है। और कुछ दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सभी जोनल रेलवे से कितनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली पोस्ट खाली है रेलवे के अंतर्गत, असिस्टेंट लोको पायलट की, टेक्नीशियन कैटेगरी की, सारा कुछ डिटेल्स इन्होंने मंगवा लिया है। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर भी प्रोसेस इन्होंने तेज कर दिया है, यानी कि
एलपी टेक्नीशियन की भी आपकी भर्तियां आने वाली है और इसमें भी बहुत अच्छी खासी पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो देखिए ग्रुप डी की जो पोस्ट होती है, जो आपका ट्रैक मेंटेनर हो गया और सारा पोस्ट होता है, उसमें भी आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। हालांकि देखा है तो अभी आरआरसी ग्रुप डी 2019 वाली भर्ती कंप्लीट हुई नहीं है, तो इसके प्रोसेस चलेंगे, इसके बाद ही आपकी नई भर्तियां आएंगी आरआरसी ग्रुप डी वाली। देखिए ग्रुप डी की हमेशा से ही रेलवे में दोस्तों बहुत ज्यादा वैकेंट पोस्ट होती है, क्योंकि कई सारे छात्र हैं ज्वाइन लेने के बाद तुरंत जॉब छोड़ के जाते हैं, इसलिए वैकेंट पोस्ट क्रिएट होना आम बात हो जाती है ग्रुप डी की रेलवे के अंतर्गत। तो ग्रुप डी का भी अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके प्रोसेस एग्जाम हो जाएंगे आरआरसी ग्रुप डी वाले, तभी दोस्तों इसके नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल सकते हैं पैनल आने के बाद। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो एनटीपीसी वाली पोस्ट है उसको भी कैटेगराइज किया गया है और यहाँ पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो एनटीपीसी का भी जो नई रिक्रूटमेंट यहाँ पे क्रिएट हुई है, नई भर्ती क्रिएट हुई है, 2019 के बाद तो कोई भर्ती आई नहीं थी, तो जो भी क्रिएट हुई है उस पर भी आपको नई भर्तियां देखने को मिल सकती है। हालांकि इसके प्रोसेस तो अभी चल रहे हैं एनटीपीसी वाले, इसका जो भी प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद ही दोस्तों 2023 के अंत तक या फिर 2023 के मिड तक ही आपकी नई एनटीपीसी वाली भर्ती भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद देखिए पैरामेडिकल कैटेगरी का जो पोस्ट आता है रेलवे के अंतर्गत, वहां पर भी बहुत सारी पोस्ट वैकेंट है, पिछले 3 साल से उसकी भी रिक्रूटमेंट नहीं आई है, तो उसमें भी लगभग 4 से लेकर 5,000 के आसपास नई भर्तियां आपको देखने को मिल सकती है। मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की भी भर्तियां आपको देखने को मिल सकती है। और यहां पे रह गया दोस्तों आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल। तो देखिए आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का जो पोस्ट होता है यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत तो आता है, लेकिन आरआरबी के अंतर्गत ये नहीं आता है, इसलिए इसके बारे में डिटेल्स यहां पे नहीं दी गई है। हालांकि देखा है तो लगभग 10,000 के आसपास पोस्ट पे दोस्तों आपके आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और आरपीएफ कांस्टेबल की भी भर्तियां नहीं देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स ये सारे पोस्ट पे आपको भर्तियां आएंगी। हालांकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स कि 2023 के शुरुआत के मंथ में, स्टार्टिंग के मंथ में ही ज्यादातर नोटिफिकेशन आपको न्यू रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग देखने को मिलने वाली है। तो जैसे जैसे ऑफिशियल अपडेट इसके रिगार्डिंग आते हैं, नई भर्ती के रिगार्डिंग आते हैं, आपको अपडेट मिलते रहेगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए।